आज दादा मरकाम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि के रूप में मवई क्षेत्र दादा मरकाम जी दीक्षा से जुड़ा से चल के आए तेकाम जी और इस क्षेत्र के गोंडवाना समग्र आंदोलन के सिपाही दादा कुमरे जी, दादा सयाम जी एवं आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए इस क्षेत्र के सभी ग्रामीण मातृशक्ति पितृशक्ति सभी के चरणों में नतमस्तक चरण प्रति का सेवा जोहार। समय नहीं होने के कारण मैं कम शब्दों में अपने विचार रखना चाह रहा हूं। आज के जो बिंदु हैं अपने ग्राम सभा सशक्त और जो हमारे गांव की जो मूल सुविधाएं हैं इनके लिए किताबों में संवैधानिक किताबों में लिखाई हुई है। हम कैसे वो संवैधानिक के द्वारा हम अपने गांव को सुरक्षित और सशक्त कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें सयाम जी बता चुके हैं, उसमें मैं थोड़े जो सयाम जी नहीं बताए हैं उस बात को मैं बताना चाह रहा हूं। कुछ चीज ऐसे हैं जिस तरह से अभी मुझे जानकारी मिला कि हमारे क्षेत्र में एक खदान की जो बात आई उसको लेकर के मैं कहना चाह रहा हूं कि 2005-06 में हमारे भारत देश में वन अधिकार कानून बना। वन अधिकार कानून ये 3 मुद्दों पे बना है, एक व्यक्तिगत, एक सामुदायिक, एक हैबिटेट राइट। व्यक्तिगत तो वो है कि जो सरकारी जमीन के अलावा जो वन अधिकार के तहत छोटे झाड़, बड़े झाड़, नारंगी, पहाड़, चट्टान के जो जमीन होते हैं उसमें यदि अगर आप 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से अगर काबिज हैं तो उसका पट्टा आपको मिलेगा। यह है व्यक्तिगत। दूसरा है सामुदायिक। सामुदायिक में आप जैसे गांव के जो क्षेत्र है, जैसे गांव से निकले आप, चाहे दतून बनाए, चाहे आप लोटा धर के जाएं, चाहे आप गाय बच्चा लेके जाएं, चाहे आप छेड़ी चरखा चलाने जाएं, आप अगर जंगल में निकल गए तो जितने प्रकार के निस्तार अगर आप कर रहे हैं वो पूरी तरह के निस्तारों का आपको अधिकार दे रहा, कानून दे रहा, लेकिन उसको लेने का तरीका कैसे है इसके लिए तो इसी टाइप से कार्यक्रम रखना पड़ेगा, तब आप सभी लोगों को जानकारी। लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं उसका काम ही कर रहा हूं, है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें, यदि अगर खदान की बात है, दिक्कत है हमारे गांव, हम ही लोग हैं और खदान या नदी से रेत अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो सीधे सीधे सामुदायिक वन अधिकार कानून के तहत आप फार्म भरे, उसमें भी दिक्कत आ रहा है। फार्म, ये जो कानून तो बन गया है लेकिन हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है, उसमें बहुत सारी दिक्कत हो रहा है। अरे अपने लोगों के लिए दिक्कत हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। इसके लिए भिड़ करके आप लोग चाहे जितने प्रकार की आपकी अगर निस्तार है वो पूरा निस्तार के लिए आप लोगों को अधिकार मिलेगा, बकायदा पट्टा मिलेगा। एक तीसरा नंबर बताया मैं, हैबिटेट राइट। हैबिटेट राइट जो बैगा एक जनजाति है, एक भारिया जनजाति है, वो 2 जातियों के लिए बनाया गया सरकार के द्वारा। अगर हैबिटेट राइट अगर वो बैगा है तो बैगा का 100 किलोमीटर दूर तक, 100 किलोमीटर दूर तक अगर वो जड़ी खाने जा रहा है या कोई भी निस्तार के लिए अगर जा रहा है, उसका एक वाक्य है हैबिट, मतलब अगर हैबिट है जहां तक जाने का वहां तक वो जा सकता है, उसके लिए पूर्ण
छूट है। मवई ब्लॉक में अमवार पंचायत है। उस अमवार पंचायत में अब भी नामनगर में शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो खड़े करके उनको पट्टा दिया है और उसमें शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा सहयोग मैंने किया हूं, पूरा सहयोग। और मवई से अमरकंटक और मवई से छिलपी तक वो पूरा अधिकार दिया गया है। जो प्रकार के जड़ी आप खनो, चाहे बहरी लाओ, नागर लाओ, बखर लाओ, जो भी ये बैगांव के लिए, उसका नाम है हेरिटेज राइट। और मैं दूसरा बताया था सामुदायिक। सामुदायिक में बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है। वो क्यों समस्या आ रहा है? वो कहीं ना कहीं अभी जो बताया है ये राजनीति चुंगल, इस मामला से जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन सामुदायिक का अधिकार लेना अपन लोगों को बहुत जरूरी है। और जितने सामुदायिक अधिकार अगर मिल गया तो आप लोगों को बिगर पूछे आपके जो क्षेत्र है वो कोई दूसरा व्यक्ति न कोई दूसरा कंपनी नहीं घुस सकता। ये कानून में लिखा है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, ऐसे मुद्दाएं हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, इस वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। मैंने जैसे यहां पर पहुंचा और मैंने समझने का कोशिश किया तो मुझे समझ में आया कि वास्तविक चीज है कि हम लोग जो है उसका अध्ययन ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कमियां हैं। और जिस तरह से सयाम जी अभी मेरा परिचय दिया सांस्कृतिक, तो मैं ज्यादा ना कहते हुए कुमरे जी और सयाम जी आज से 20 साल पहले मवई क्षेत्र जब जाते थे तो इधर से हरो नदी है, इधर से बुढ़नेर नदी है, दोनों जो है जाकर के भूटास क्षेत्र से ऐसा निकल जाता है, इधर जो है सिद्धपुरा निकल जाता है, आकर के अपने नाटू इलाके में मिले। उस क्षेत्र के जो बीचों बीच जो एरिया है उस क्षेत्र में 24 दांतों के बीच में जीव बिचारी अकेली, इस टाइप से मैं अकेले था। उस जमाने से आज देखते देखते और मवई क्षेत्र में अगर थोड़ा सा पहुंच गए तो दादाजी है, अजय मरकाम और कलार सिंह परस्त, ये हुआ करते थे। मैं कभी कभी सोचता हूं इस चीज को, लेकिन आज जो है फल फूल कर जो है इतना बहुत ज्यादा विकसित और विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इतना होते होते जो है हम थोड़ा सा जिस मुद्दा की जो आज बात हो रहा है ग्राम सशक्तिकरण, वो समझने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र को तो नक्सली घोषित कर रहे हैं जबरदस्त, उसमें भी मैंने बहुत ज्यादा लड़ाई की, वास्तविकता लड़ाई। बात यही आ रहा है ग्राम सशक्तिकरण, 3 लड़कों को जेल कर दिया गया था अभी कुछ दिन पहले कि नक्सलियों का ये डेरा होते हैं, नक्सलियों का ये सामान होते हैं फर्जी। लेकिन हमारी गुणवान समग्र आंदोलन क्रांति के लोग मिलकर के वास्तविकता चीज को अगर जाने तो वो सब फर्जी थे। लेकिन आज जो है ये जो माहौल वहां पर बंद हो गया है, ये चीजें जो है बहुत जरूरी है। वन अधिकार कानून के तहत अपन लोगों को समझना पड़ेगा। इन्हीं विचारों के साथ में मैं अपना विचार यहीं पर व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे